हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फंडामेंटल। आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे साइक्लोप्रोपेन के बारे में कि ये मॉलिक्यूल इतना रिएक्टिव क्यों होता है। कुछ एग्जांपल से समझते हैं। आप पढ़ते हैं या फिर आप आगे जानेंगे कि अगर हम प्रोपेन की बात करें और उस प्रोपेन में जो हाइड्रोजन होता है और ये साइक्लोप्रोपेन का जो हाइड्रोजन होता है, अगर हम दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करें तो साइक्लोप्रोपेन का जो प्रोटोन है ये मोर एसिडिक होता है। एक और एग्जाम्पल समझिए, हम लोग डांसिंग रेजोनेंस जब पढ़ते हैं तो इसमें हम लोग इस तरह से आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते थे। सो बेसिकली क्या है, हम ये साइक्लोप्रोपेन को तोड़ रहे हैं और इस तरह से आइडेंटिकल रेजोनेंस दिखा रहे हैं। या फिर हम साइक्लोप्रोपेन की न्यूक्लियोफिलिक अटैक की बात करें। अब बहुत बार पढ़ते हैं जब हेट्रो एटम लाइक इपॉक्साइड होता है और इसको हम प्रोटोनेट कर देते हैं और एक न्यूक्लियोफाइल आता है अटैक करके इसको ओपन कर देता है। तो ये सारे स्ट्रक्चर में जो साइक्लिक 3 मेंबर रिंग है, कहीं ना कहीं इसका जो प्रॉपर्टी एक्सप्लेन होता है वो इस मॉलिक्यूल के रिएक्टिविटी से होता है। मतलब ये जो साइक्लिक मॉलिक्यूल होता है साइक्लोप्रोपेन, ये रिएक्टिव होता है और रिएक्टिव होने के कारण ये सारा प्रॉपर्टी एराइज होता है। अब सवाल यही बनता है कि ये रिएक्टिव क्यों होता है। इसका दो रीजन है। पहला रीजन आप समझेंगे जिसको बोलते हैं एंगल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन से बोलते हैं, और दूसरा ओवरलैपिंग। बेसिकली अगर हम बोले ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब एक्चुअली एक अच्छा ओवरलैप नहीं हो रहा है और साथ ही साथ एंगल स्ट्रेन भी क्रिएट हो रहा है, ये दोनों मिलके इसको रिएक्टिव बनाता है। सो हम लोग एक एक करके समझेंगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है। पहले हम लोग बात करेंगे एंगल स्ट्रेन की, फिर हम लोग देखेंगे ऑर्बिटल पिक्चर से, और लास्ट में एक वीडियो से सीखेंगे। वो वीडियो से आप देखेंगे कि ये कैसे हेल्प हो रहा है एक्सप्लेन करने में। आइए बात करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले एंगल स्ट्रेन को, तो आप समझिए एंगल स्ट्रेन क्या होता है। एंगल स्ट्रेन में हमें बस यही देखना है कि जितना बॉन्ड एंगल होना चाहिए, जैसे ये क्या है sp3 है, sp3 का बॉन्ड एंगल कितना होता है 109.5 डिग्री, लेकिन ये बॉन्ड एंगल एक्चुअली में कितना है 60 डिग्री। कितना है 60 डिग्री। तो ये घाटे में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो जितना लॉस में चल रहा है वो उसको हम लोग बोल रहे हैं स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन। यानी कम एंगल होने के कारण इसमें स्ट्रेन हो रहा है, इसे हम लोग एंगल स्ट्रेन बोलते हैं। थोड़ा फील करने की कोशिश कीजिए। एक डेली लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। आप सब लोग कहीं ना कहीं कभी भाई एक बार ऑटो से ट्रैवल जरूर किए होंगे, और बीइंग ए स्टूडेंट हम लोग रेगुलरली उसी से ट्रैवल करते हैं। तो अगर हम लोग को कहीं से कहीं और जाना है और सेफ और ऑटो मिल रहा है और उसमें उतना स्पेस नहीं है, तो हम लोग किसी तरह एडजस्ट करके चले जाते हैं। तो डेस्टिनेशन से यहाँ पहुंचे, किसी तरह हम लोग पहुंच गए, और पहुंचने के बाद बहुत कॉमन है हम लोग थोड़ा बॉडी स्ट्रेच करते हैं। सो इसका दो रीजन होता है। जनरली हम लोग को कभी सीट अच्छा नहीं मिलता है तो किसी तरह एडजस्ट करके चले जाते हैं। सिर्फ और अगर आपका हाइट लंबा है तो आपका गर्दन सिर ऊपर टच कर रहा है ऑटो में, तो आप गर्दन थोड़ा झुका लिए, या फिर आपका पैर स्ट्रेच नहीं कर पा रहे तो पैर साइड पास ले लिए, किसी तरह बैठ गए। तो बेसिकली क्या हो रहा है, आपको जितना स्पेस होना चाहिए बैठने के लिए उतना नहीं मिल रहा है, तो आपके बॉडी में पेन हो रहा है, तो उसी को आप लोग स्ट्रेच करते हैं। सो यही चीज है, कोई भी सिस्टम, नेचर यही सिखाता है, जितना स्पेस चाहिए उतना स्पेस अगर नहीं मिलता है तो उस मॉलिक्यूल या सिस्टम में स्ट्रेन हो जाता है। जैसे आप ऑटो वाला एग्जांपल से समझिए, या फिर केमिस्ट्री में आप देखिए, हम लोग जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं तो अलग अलग हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो ज्योमेट्री देखते हैं, जैसे sp3 में आप टेट्राहेड्रल बोल रहे हैं, sp2 में हम लोग ट्राइगोनल प्लानर बोलते हैं, जिससे बॉन्ड एंगल 120 डिग्री दिखा रहे हैं। ये क्यों दिखा रहे हैं? ताकि ये इस ज्योमेट्री में बहुत स्टेबल है, खुश है। तो यही रीजन है कि अगर ये इसका ऐसा ज्योमेट्री या शेप नहीं मिल रहा है, उससे कम में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो उसको प्रॉब्लम होगा और इस कारण से स्ट्रेन क्रिएट होगा। यही होता है एंगल स्ट्रेन। सो आप देखिए, ये जो एंगल है 60 डिग्री है, लेकिन होना चाहिए था कितना 109.5। इस कारण से एंगल स्ट्रेन से ये एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। दूसरा चीज हम लोग समझते हैं अब ओवरलैपिंग के नजरिए से। इसको समझने के लिए आपको बहुत बेसिक से ले चलते हैं। देखिए, आप पढ़ते हैं जैसे sp3 मॉलिक्यूल की बात करें, ये CH4 मॉलिक्यूल है। इसका जो ऑर्बिटल ओवरलैप है जो आप यहां देखिए कैसे है, जो CH बॉन्ड लाइन दिख रहा है ये कुछ ना कुछ इस तरह से ऑर्बिटल ओवरलैप है। लाइकवाइज अगर हम यहां पे भी ड्रॉ करने की कोशिश करें तो हमको क्या करना होगा, हम इस तरह से ओवरलैप दिखाने की कोशिश करेंगे, इधर भी इस तरह से दिखाने की कोशिश करेंगे, इधर भी इस तरह से दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक्चुअली ये ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली ये ऐसा निकल कर आता है। दैट मीन्स अगर ये जो लाइन आपको दिख रहा है ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, आप समझिए कि इधर ऑर्बिटल होना चाहिए, यानी ऐसे ऑर्बिटल होना चाहिए, लेकिन ऑर्बिटल यहां नहीं होकर थोड़ा दूर से, यानी ये इधर से निकल कर आ रहा है।
इसको अगर हम अच्छे से और दिखाएं, ऑर्बिटल कुछ ऐसे ओवरलैप कर रहा है, लेकिन इसको इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग आना चाहिए। तो सिंस ये साइड से घूम कर आ रहा है तो ये ओवरलैप अच्छा नहीं करता है, और यही घटिया ओवरलैप होने के कारण क्या होता है, ये बॉन्ड टूट जाता है। और हम लोग जानते हैं बॉन्डिंग क्यों बनता है, ओवरलैप अच्छा होता है तभी तो बॉन्ड स्ट्रांग होता है ना। अगर ओवरलैप अच्छा नहीं तो बॉन्ड स्ट्रांग नहीं होगा, इसलिए टूट जाता है। यही रीजन है कि अगर आप यहाँ पर एक प्रोटॉन होता है और जिस कारण से आप यहाँ क्या करते हैं, आप डांसिंग रेजोनेंस दिखा देते हैं। बेसिकली यहाँ जो पी ऑर्बिटल पैरेलल होता है, यहाँ जो अगर हम पी ऑर्बिटल दिखा दिए साइक्लोप्रोपेन ये कटायन वाला सिस्टम में, ये धीरे धीरे टूटने लगता है और इसके साथ ओवरलैप करने लगता है। सो यही रीजन है कि डांसिंग रेजोनेंस में भी यही चीज दिखाते हैं। सो आई बिलीव कि आप एंगल स्ट्रेन और ओवरलैपिंग के नजरिए से समझ गए होंगे, और आपको हम डेली लाइफ एग्जांपल से फील करा दिए, ऑटो वाला एग्जांपल से। अब आपको हम वीडियो दिखाते हैं, वो वीडियो देखिए और उसी का स्नैपशॉट लिए है। यहाँ वीडियो से आप यही समझेंगे कि ये जो साइक्लोप्रोपेन वाला मॉलिक्यूल है ये वाला, और जो पीछे है ये नॉर्मल प्रोपेन है। सो आप देखेंगे कि ये जो साइक्लोप्रोपेन का ये जो दो कार्बन है और पीछे जो प्रोपेन का कार्बन है, ये दो एटम ओवरलैप नहीं कर रहा है। देख रहे हैं, ये इस साइड है, ये इस साइड है, दोनों के बीच में गैप है और ये गैप है। और जैसे ही हम इस बॉल को इधर लाने की कोशिश करेंगे, ये आ तो जाएगा, लेकिन जैसे ही इसको छोड़ेंगे ये वापस से पीछे चला जाएगा। यही हम वीडियो से सिखाए हैं। इससे क्या समझ में आ रहा है, पास ला रहे हैं तो उसको हम करीब ला रहे हैं, उसमें स्ट्रेन क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही छोड़ दे रहे वो ओपन स्पेस में जैसे रहना चाहता था वैसे ही उपाय करेगा, जस्ट लाइक ऑटो वाला एग्जाम्पल। तो उस वीडियो को आप देखिए, वहां से आपको अच्छे से फील होगा। आइए देखते हैं वीडियो को। पहले देखते हैं एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल को। आप किताब में पढ़ते हैं ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, ये हम खुद से बनाए हैं बॉल स्टिक के थ्रू। ये खेलने वाला बॉल है और ये टूथपिक है, तो थोड़ा बॉन्ड एंगल इधर उधर हो सकता है, बट आप समझिए कि हाँ ये टेट्राहेड्रल है। सो आप देख सकते हैं टेट्राहेड्रल में कितना ये 109.5 डिग्री है, और हम लोग किताब में पढ़ते भी हैं कि आप देखिए, जैसे अगर यहाँ हम ड्रॉ कर रहे हैं टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल, तो हम लोग कुछ इस तरह से ड्रॉ करते थे, जिसमें हम लोग ऐसे से बोलते थे ये एच एच एच, यानी 4 एच होता था। तो उसी चीज़ को हम लोग बोलते थे ये प्लेन में होता था। तो समझने की कोशिश कीजिए, हम स्केल से दिखा रहे हैं, ये जो स्केल है ये स्केल ऐसे जा रहा है, मतलब इसके थ्रू ये एटम ये एटम ये एटम ये एटम, इसके आगे वाला एटम हमारे साइड है और ये वाला पीछे साइड है, इसलिए हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे। तो खैर ये तो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिए। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। तो अब देखिए ये कितना फ्री है, 109.5 डिग्री। अब हम लाते हैं साइक्लोप्रोपेन, जो हम लोग पढ़ना चाहते हैं। साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर ये है, देखिए ये है साइक्लोप्रोपेन। अब आपको हम एक चीज़ फील कराने की कोशिश कर रहे हैं कि साइक्लोप्रोपेन के साथ प्रॉब्लम क्या होता है। देखिए आप थोड़ा फील करने की कोशिश कीजिएगा। हम दोनों मॉलिक्यूल को एक साथ लेने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर के लिए आप बस ये 3 एटम पे ध्यान दीजिएगा, ये 3 एटम पे, और ये रहा साइक्लोप्रोपेन। सो अभी हम आपको दिखाने की कोशिश, हम इसको हटा दे रहे हैं फॉर द टाइम बिंग, ताकि एक्सप्लेन करने में ईजी हो। जस्ट सेकेंड, देखिए अभी हम फॉर द टाइम बिंग इसी को कंसिडर करते हैं। ये एक एटम हो गया, वो हम हटा दिए, और एक ही एटम हो गया। आप फील करने की कोशिश कीजिए, अभी हम इस चीज़ को जोड़ना चाह रहे हैं और जोड़ के ऐसा साइक्लिक रिंग बनाना चाह रहे हैं। तो आप जस्ट फील कीजिए, अगर हम इसको ऊपर रखते हैं ओवरलैप कराने के लिए, तो ये दोनों एटम मैच कर जा रहा है, बट ये जो ऊपर वाला 2 एटम है ये थोड़ा सा मतलब कम स्पेस, ऐसे कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, लेकिन जो ओपन स्ट्रक्चर में है ये दोनों स्पेस ज़्यादा है। मतलब क्या हो रहा है कि ये जो ओपन स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल में वो 109.5 डिग्री एंजॉय करता है, बट इस केस में देखिए ये इस तरह से है। यानी अगर हम कोशिश करें इसको ऐसे लाने की, तो हमको देख रहे ऐसे, मतलब हम पीछे वाला को, एक सेकंड, हम इसको पकड़े हुए हैं देखिए, और हम इसको ड्रॉ कर देते एक बार। ये है, देखिए हम क्या किए, थोड़ा सा गंदा जा रहा है, ड्रॉ कर दिए। अब हम सिमिलर वे हम इसको लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको लाने के लिए हमको इस तरह से पकड़ना पड़ रहा है, तब जाके ये बंधेगा, और छोड़ देंगे तो फिर से अपना पोजीशन ऑक्यूपाई कर लिया, पकड़ रहे बंध गया, छोड़ दिया, अपना ऑक्यूपाई कर लिया। यानी जब हम इसको ऐसे लाने की कोशिश कर रहे हैं तब जाके ये साइक्लोप्रोपेन टाइप मॉलिक्यूल बनाने की कोशिश कर रहा है। इट मीन्स इसमें जो ओवरलैप होता है एक साइक्लोप्रोपेन वाले मॉलिक्यूल में, ये अच्छा ओवरलैप नहीं होता है, और यही रीज़न है कि ये टूटना चाहता है, और जब कभी भी इसको मौका मिलता है टूटने का ये ईजिली टूट जाता है। यही रीज़न है कि जो अगर हम इस केस में अगर हम ये लगा देते हैं, से फॉर आपका जस्ट अ मोमेंट, हाँ, अगर हम यहाँ पर एक ये लगा दिए, ये आपका हो गया, ये हो गया कटायन सिस्टम, तो ये क्या होगा, इजीली टूट जाता है। थैंक यू। सो
आई होप इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि जो हम बताना चाह रहे थे कैसे हम पास ला रहे हैं तो स्ट्रेन क्रिएट हो रहा है और छोड़ दे रहे हो तो वापस अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर ले रहा है। जस्ट लाइक आप समझने की कोशिश कीजिए, कोई भी स्प्रिंग होता है, आप स्प्रिंग को, ये स्प्रिंग है, इसको दबा रहे तो छोटा स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, फिर छोड़ेंगे वापस अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर ले रहा है। सो आई बिलीव इस एग्जाम्पल से भी आप समझे होंगे कि एंगल स्ट्रेन कैसे हेल्प कर रहा है एक्सप्लेन करने में कि जो साइक्लिक 3 मेंबर्ड रिंग होता है बहुत रिएक्टिव होता है। लेकिन आपके लिए हम क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं। अब बताइए, हम बोल तो दिए साइक्लिक ये जो 3 मेंबर्ड रिंग है ये रिएक्टिव होता है तो टूट जाता है। सो मेरा सवाल है तो फिर ये बनता ही क्यों है? सोचिएगा, नेक्स्ट जब मिलेंगे तो हम लोग इसी पे बात करेंगे। ऑल्दो ये बहुत रिएक्टिव होता है बट फिर भी बनता क्यों है, वहां हिंट देके जा रहे हैं आपको। एंट्रोपी और इंथैल्पी का कोई कॉन्सेप्ट है, जब मिलेंगे तो जरूर इस पर बात करेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, पढ़ाने का तरीका पसंद आया होगा और वीडियो से एक्सप्लेन किए होंगे। वीडियो थोड़ा जो हम ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम जो दिखाए हैं वो खुद से बनाए हैं तो थोड़ा सा मतलब टेक्सचर और ये बैकग्राउंड नॉइज होगा तो उसे इग्नोर कीजिएगा, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे इसी तरह कोई एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ और बात करेंगे कुछ नए वीडियोस के साथ। थैंक यू गाइज एंड गुड लक।